सागर के मोतीनगर स्थित एक निजी गार्डन में साहू समाज का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सागर के साहू समाज की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और एकता का परिचय दिया। दरअसल समाज की एकता और अखंडता के लिए नव वर्ष 2023 में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शुरुआत में राधा कृष्ण के भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। इस दौरान होटल क्राउन पैलेस के संचालक युवा उद्योगपति राहुल साहू ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि उनके पिता स्वर्गीय हुकुमचंद साहू समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने समाज के लिए काफी प्रयास किए और आगे बढ़ाने में काफी काम किए। उन्होंने कहा कि समाज में राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में समाज का उदय नहीं होता। वहीं राहुल साहू ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से 50,000 रुपए देने की बात कही। वहीं इसके अलावा मां कर्मा देवी जयंती के मौके पर मनाई जाने वाली जयंती के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बोलिए मां कर्मा देवी की, बोलिए मां कर्मा देवी की। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हुकुमचंद साहू जी वो ट्रस्ट के साहू समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने साहू समाज के लिए खूब प्रयास किए, खूब अच्छे प्रयास किए कि ये समाज अच्छे से आगे बढ़े। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो देख के बड़े खुश और अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि समाज में इस तरह की पहल चालू हुई। और पूर्व में जो हमारी दीदी, मैं उनसे सहमत हूं जो उन्होंने बोला कि समाज में किसी भी दल का श्रेय नहीं होना चाहिए, कोई एक किसी राजनीतिक दल का नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि समाज में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो समाज को आगे लेकर जाए। किसी भी प्रकार, किसी भी कारण से अगर समाज में राजनीति होती है तो उस समाज का उदय नहीं होता है। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि समाज में ऐसे व्यक्तियों के साथ आप आगे बढ़िए, समाज में ऐसे लोगों को आप आगे सपोर्ट कीजिए जो समाज का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आगे अपने भविष्य में ना करें। तो मैं आप सब लोगों से ये वचन लेना चाहता हूं कि हमारी समाज कभी भी ऐसे व्यक्तियों का न साथ देगी और न साथ में खड़ी होगी। बोलिए मां कर्मा देवी की। और संतोष भैया अपना बड़ा भाग्य है, ये कार्यक्रम किया है आपने जो मेहनत की है, और इस मेहनत में भैया अर्थ तो लगता है, बिना अर्थ के बिना ये कार्यक्रम तो हो नहीं सकता। तो भैया कैसे किया आपने, बताया जरा। सभी के सहयोग से, पूरी समाज के सहयोग से। और संतोष भैया इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी तरफ से आपके इस कार्यक्रम में 50,000 रुपए की सहायता करता हूं। मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है और आप लोगों भी ये चाहे, मैं आपके सामने सिर्फ एक विचार रख रहा हूं कि आने वाली जो मां कर्मा देवी जयंती हम मनाने वाले हैं वो ऐतिहासिक रहे। और न कभी पिछले सालों में कभी ऐसी जयंती मनाई गई हो। एक नई पहल के साथ एक सफल कार्यक्रम हम मां देवी कर्मा जयंती का करेंगे और उस कर्मा देवी जयंती के उपलक्ष्य में भी 1 लाख रुपए की राशि आज मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, मैं दूंगा। इसके अलावा पूर्व विधायक पारुल साहू ने कहा कि समाज में कोरोना वायरस की बीमारी से जिस परिवार में क्षति हुई है, माता पिता नहीं है, उनकी शिक्षा का जिम्मा उनके द्वारा पिता पूर्व विधायक संतोष साहू के नाम पर छात्रवृत्ति के नाम पर किया है। समाज के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बोलिए कर्मा माई की, साबरे सरकार की और हमारे साहू समाज की। चाचा, भैया और समस्त साहू समाज के परिवार के लोग उपस्थित हैं। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो और परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, ये शुभकामनाएं देते हुए आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे समाज का जब भी कार्यक्रम होता है मैं जरूर उपस्थित होती हूँ।
मुकेश भैया भी आए, उन्होंने कहा आज कार्यक्रम है। ये नई परंपरा हमने शुरू की है कि मिलन समारोह साल के पहले जनवरी में हमने इसको शुरुआत की है। बहुत अच्छी शुरुआत हमारे समाज की ओर से की गई है। मैं केवल इतना कहूंगी कि साहू समाज की जब बात आती है, हम कर्मा माई की जयंती में तो इकट्ठा होते हैं और एक उद्देश्य के साथ होते हैं कि समाज हमेशा एकजुट रहना चाहिए। मैं केवल इतना कहूंगी, बिटिया होने के नाते हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे समाज लगातार आगे बढ़ता रहे, हमारे समाज की बेटी हो या बेटा लगातार आगे बढ़े। और एक बात जो हमेशा कहती हूँ कि आगे बढ़ने की सीढ़ी केवल एक ही है कि हम अपने बेटा और बेटी को शिक्षित करें, कि समाज में बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए आप सभी ने देखा होगा, पिछले जब कोरोना काल का पैंडेमिक हुआ तो कई परिवार के लोगों ने अपने अर्निंग मेंबर को खोया। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे पिताजी का और हमारा पूरे परिवार का समाज के प्रति हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो मैंने भी सूचना भी दे रही हूँ और समाज के लिए ये जानकारी भी है कि जो ऐसा परिवार, क्योंकि जब कहते हैं शुरुआत अच्छे काम की करते हैं तो घर से ही करनी चाहिए। तो मैंने पिछले बार भी कहा था जब कर्मा माई की जयंती हुई थी कि हमने स्कूल में ऐसे परिवार जो हमारे समाज के हैं, अन्य समाज के भी हैं, जिनके पिता खासकर जो अर्निंग मेंबर हैं, अगर उनकी मृत्यु कोरोना के समय कोरोना से हुई है तो उस परिवार के बेटा या बेटी की पढ़ाई 12वीं तक निःशुल्क ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल से हम निःशुल्क करा रहे हैं। और इस स्कॉलरशिप का नाम भी पिताजी के नाम से ही है, संतोष कुमार जी स्कॉलरशिप के नाम से है। तो इसमें अगर कोई परिवार है, आपको लगता है जिनके अर्निंग मेंबर शांत हुए हैं और उस परिवार के बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो वो स्कूल में निःशुल्क विद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो वो परिवार से शुरुआत हमने की है, 1 साल हो गया है, अभी 4-5 बच्चे हैं इस योजना के तहत। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा परिवार हो तो आप जरूर बताइए। आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो हम उस परिवार की बच्ची या बेटा को जरूर पूरा पढ़ाएंगे ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। तो महापौर प्रतिनिधि सुशील तिवारी ने कहा कि साहू समाज ने बहुत सहयोग दिया, जिसकी बदौलत वो यहाँ पर हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में समाज के करीब 4 से 5 हजार लोग शामिल हुए थे। इस दौरान प्रमुख रूप से महापौर संगीता सुशील तिवारी समेत साहू समाज के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। वास्तव में सबसे पहले मैं संतोष साहू जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि नए साल में उन्होंने साहू समाज की एकता अखंडता के लिए आज मिलन समारोह रखा और इतनी बड़ी संख्या में लगातार हम देख रहे हैं कि हमारी मातृशक्ति आती जा रही है, जगह भी कम पड़ रही है। तो निश्चित ही ये इस बात का प्रतीक है और द्योतक है कि साहू समाज की एकता और अखंडता अखंड है और वह हमेशा साहू समाज अच्छे कामों के लिए सबको प्रेरित करता है और पूरे समाज में साहू समाज की एक विशिष्ट भूमिका है। और सागर में जितने भी अच्छे व्यवसायी हैं उनमें से बहुत कुछ साहू समाज के लोग हैं जो अच्छी सेवाएं देकर समाज में भी अपनी साख और अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपने व्यापार व्यवसाय को समाज में बढ़ा रहे हैं और साहू समाज का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जहां तक बात है, अभी राहुल साहू जी कह रहे थे साहू समाज हमेशा काम करता है। हमारे लिए तो आपका ऋण पहले ही से चढ़ा हुआ है राहुल भाई, आपके समाज का। मुझे सब चेहरे याद हैं, मेरे हृदय पे अंकित हैं। माताओं के चेहरे तो नहीं याद रहते, परंतु साहू समाज के जो जितने लोग हैं हम एक एक को जानते हैं और उन्होंने किस तरीके से हमारे लिए मदद की, उसके लिए मैं शब्दों में अपनी व्याख्या नहीं कर सकता हूं। परंतु मैं यह आश्वासन और यह संकल्प लेता हूं कि आपके समाज को जहां भी हमारी जरूरत होगी वहां कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करेंगे। और आप हमारे तासीर को जानते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ छाती भी अड़ा देंगे।